हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन 3 अपन देख रहे थे अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है चिकित्सा स्थान का 4th अध्याय। नाम क्या है? तो रक्त पित्त चिकित्सा। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट हम एग्जाम के बिहाफ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, एकदम डिटेलिंग में अपन यहाँ पे जान ही रहे। तो सबसे पहले है रक्त पित्त का पर्याय। तो रक्त पित्त को क्या बोला जाता है? महागत और महावेग के नाम से जाना जाता है। तो रक्त पित्त का पर्याय क्या है? महागत और महावेग, ये रक्त पित्त का पर्याय है। निरुक्ति के विषय में बात करें तो रक्तम च पित्तम च इति रक्त पित्तम, अर्थात पित्त रक्त के साथ मिलकर। क्या है ये श्लोक? ये याद रखना है निरुक्ति। रक्तम च पित्तम च इति रक्त पित्तम, अर्थात पित्त रक्त के साथ मिलकर उसे दूषित करके रक्त पित्त व्याधि की उत्पत्ति करता है। तो क्या है? पित्त रक्त के साथ मिलकर उसे दूषित करके रक्त पित्त व्याधि की उत्पत्ति करते हैं। फिर रक्त पित्त की परिभाषा के विषय में बात करते हैं। तो रक्त पित्त की परिभाषा क्या है? तो रक्त पित्त की परिभाषा है संयोगाद दूषणाद तंतु सामान्याद गंधवर्णयो रक्तस्य पित्तमाख्या रक्त पित्तम मनीषिभि, अर्थात रक्त के साथ में पित्त का संयोग होने से, पित्त द्वारा रक्त की दूषित कर देने से तथा रक्त और पित्त के गंध वर्ण एक समान होने के कारण निष्कृष्ट लोग हैं, इसे क्या कहते हैं? रक्त पित्त कहते हैं। निष्ठान जो लोग हैं, ठीक है, वो इसे क्या कहते हैं? रक्त पित्त कहते हैं। तो रक्त के साथ में पित्त का संयोग हो रहा है, पित्त जो है वो मिल जा रहा है। संयोग मतलब मिल जाना। पित्त द्वारा रक्त जो है वो दूषित भी हो रहे हैं इस वजह से। और रक्त और पित्त के क्या होता है इसमें? तो रक्त और पित्त के जो गंध वर्ण है, ठीक है, वो दोनों सिमिलर हो जाते हैं। इस कारण इसे क्या कहते हैं? रक्त पित्त कहते हैं। फिर इसके निदान के विषय में बात करते हैं। तो 3 निदान बताए गए हैं रक्त पित्त के। कितने निदान बताए गए हैं? 3 निदान प्रमुख रूप से। पहला है आहारज। तो आहारज के अंतर्गत पित्तवर्धक आहार जैसे कि उष्ण, तीक्ष्ण, क्षार, लवण, कटु या विदाही अन्न जो पित्त को बढ़ाते हैं। तो ये जो है पित्तवर्धक आहार भी आ रहे हैं। तो पित्त की प्रॉपर्टी क्या है? उष्ण, तीक्ष्ण, क्षार, लवण, कटु। ठीक है, ये सभी पित्त की प्रवृत्ति है और इनको खाने की वजह से या ऐसे आहार खाने की वजह से या विदाही अन्न खाने की वजह से पित्त बढ़ जाता है। ठीक है, अधिक मात्रा में इनका। विहारज क्या हो जाएगा? जैसे धूप सेवन कर रहे हो, अति व्यायाम कर रहे हो, अति मार्गमन कर रहे हो या अति मैथुन कर रहे हो, इन कारणों की वजह से क्या होता है? पित्त बढ़ते हैं। मानसिक जैसे कि आपका चिंता, शोक, भय, क्रोध। ठीक है, तो ये क्या है? आपके रक्त पित्त के निदान है। बात कर लेते हैं संप्राप्ति के विषय में। तो संप्राप्ति में बताया गया है कि ये निदानों का सेवन करने के कारण क्या है? पित्त प्रकोपित होते हैं और पित्त प्रकोपित होकर के प्रकोपित पित्त द्वारा रक्त को दूषित करना। ठीक है, तो प्रकोपित पित्त द्वारा क्या है? रक्त को दूषित कर दिया जाता है और पित्त की उष्मा से मांस आदि धातुएं पिघल करके उसका निकलना, जिसकी वजह से रक्त वाहिनियों में रक्त की वृद्धि होती है। ठीक है, तो निदान सेवन करने की वजह से पित्त प्रकोपित होगा। और प्रकोपित पित्त जो द्वारा जो है रक्त को दूषित करना, पित्त की उष्मा से मांस आदि धातुएं पिघल कर निकलना और रस वाहिनियों में रक्त की वृद्धि होना, जिसकी वजह से शरीर के छिद्र, कौन से छिद्र हैं? ऊर्ध्व, अधो और उभय मार्ग, इनसे क्या है? आपका जो दूषित रक्त है, ठीक है, वो निकलने लगता है और इसे ही क्यों ही क्या बोलते हैं? रक्त पित्त कहते हैं। मतलब दूषित रक्त जो है पित्त के साथ में निकलने लगता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? रक्त पित्त कहते हैं। तो इसमें आप संप्राप्ति घटक बनाओ। तो जैसे कि दोष में कौन सा दोष है? पित्त दोष है। दूसरे कौन से? किसको दूषित कर रहे हैं? तो रक्त धातु को दूषित कर रहे हैं। अधिष्ठान कौन सा है? तो यकृत और प्लीहा, ये क्या है? इसका अधिष्ठान है। तो अधिष्ठान कौन सा है? यकृत और प्लीहा। स्रोतस कौन सा है? तो रक्त व स्रोतस है। तो स्रोतस कौन सा है? रक्त व स्रोतस है। पूर्व रूप के विषय में बात कर लेते हैं। तो पूर्व रूप बताया गया है शीतल द्रव्यों की इच्छा करना। तो शीतल द्रव्य की इच्छा होती है, कंठ से धुआं निकलने जैसा प्रतीत होता है। तो जैसे कंठ जो है, थ्रोट है, उससे ऐसा लगता है जैसे धुआं निकल रहा हो। ठीक है, जो धुआं है वो निकल रहे हैं। वमन का आना, वोमिटिंग आता है। खट्टी डकारें, ठीक है, वो जो है पूर्व रूप के अंतर्गत देखने को मिले रक्त पित्त में। स्वप्न में नीला, पीला, श्याम वर्ण की वस्तुओं को देखना। तो स्वप्न में क्या करते हैं? नीले, पीले या श्याम वर्ण की वस्तुओं को देखते हैं। तो ये पूर्व रूप के अंतर्गत बताया गया। बात करते हैं इसके भेद के विषय में। तो रक्त पित्त के कितने भेद बताए गए? टोटल 5 भेद बताए गए। पहला है वातज, दूसरा है पित्तज, तीसरा है कफज, ठीक है, फिर है द्वंद्वज जैसे कि वात पित्तज, पित्त कफज, ठीक है, कफ वातज, और इसके बाद है सन्निपातज।
ठीक है, तो इनके एक एक के लक्षण देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं वातज रक्त पित्त के लक्षण क्या है। तो वात के समान लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि पतला या रुक्ष रक्त का निकलना, फेन युक्त रक्त का निकलना या स्याही सदृश रक्त का निकलना, ये वातज रक्त पित्त का लक्षण है। तो पतला एवं रुक्ष रक्त का निकलना, फेन युक्त रक्त का निकलना, स्याही सदृश रक्त का निकलना, ये वातज रक्त पित्त का लक्षण है। पित्तज रक्त पित्त का क्या लक्षण है। तो गोमूत्र के समान रक्त निकलना, गृह धूम के समान रक्त का निकलना या अनेक वर्ण युक्त रक्त का निकलना। तो गोमूत्र के समान रक्त निकलना, गृह धूम के समान रक्त निकलना या अनेक वर्ण युक्त जो, ठीक है, जो रक्त है उसका निकलना, ये पित्तज रक्त पित्त का लक्षण है। कफज रक्त पित्त का लक्षण क्या है। तो कफज रक्त पित्त में होता है गाढ़ा एवं पिच्छल रक्त निकलता है। ठीक है, तो गाढ़ा पिच्छल रक्त निकलेगा, कफ युक्त रक्त निकलेगा, पांडु वर्ण का रक्त निकलेगा। तो ये कफज रक्त पित्त का लक्षण है। सन्निपातज या द्वंद्वज जो रक्त पित्त है, द्वंद्वज में क्या होगा। तो दो दोषों के मिले हुए लक्षण, जैसे वात पित्तज है, पित्त कफज है, तो दो दोषों के मिले लक्षण दिखाई देंगे। और सन्निपातज में तीनों दोषों के लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर रक्त पित्त की जो गति है उसके आधार पर इनके टाइप बताए गए हैं। तो ये 2 या 3 टाइप के होते हैं इनकी गति के आधार पर। जैसे कि ऊर्ध्व गति, तो ऊर्ध्व गति में क्या है, कफ का अनुबंध होता है। द्वार कौन से हैं। तो 2 नासा, 2 कान, 2 आंख और 1 मुख, ये इसके द्वार हैं। अधोगति, तो अधोगति में क्या है, वात का अनुबंध होते हैं। द्वार है गुदा और मूत्र। आंतरिक गति, आंतरिक गति में क्या है, कफ तथा वात का अनुबंध होता है। द्वार है शरीर के रोमकूपों द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है साध्यता असाध्यता के विषय में बात कर लेते हैं। तो साध्यता असाध्यता में बताया गया है कि एक दोषज जो रक्तपित्त होता है वो साध्य होता है। तो एक दोषज रक्तपित्त साध्य होता है। द्विदोषज जो रक्तपित्त होता है वो याप्य होता है। तो द्विदोषज रक्तपित्त याप्य होता है। सन्निपातज जो रक्तपित्त होता है वह साध्य होता है। तो सन्निपातज जो रक्तपित्त होता है वह साध्य होता है। ऊर्ध्वगति के विषय में बात करें तो ऊर्ध्वगति जो रक्तपित्त होता है, ऊर्ध्वगति जो रक्तपित्त है वो साध्य है। अधोगति रक्तपित्त याप्य है। और आंतरिक जो रक्तपित्त है, आंतरिक जो रक्तपित्त होता है या असाध्य की श्रेणी में आता है। फिर बात कर लेते हैं इसकी चिकित्सा के विषय में। तो सामान्य चिकित्सा आपको याद रखना है क्या है। तो प्रतिमार्गचहरणम रक्तपित्त विधीयते। तो प्रतिमार्गचहरणम रक्तपित्त विधीयते, यानी कि ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में विरेचन प्रतिमार्गहर चिकित्सा करना है। तो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में क्या करेंगे, प्रतिमार्गहर अपोजिट चिकित्सा, तो विरेचन कराएंगे ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में। अधोगत रक्तपित्त में क्या करेंगे, अपोजिट चिकित्सा क्या होगी अधोगत रक्तपित्त की, तो वमन कराएंगे। और शीतल द्रव्यों का प्रयोग करना है। अवगहन कराना है, शीतल द्रव्य क्या करेंगे, पित्त को कम करेंगे। अवगह कराना है, शीतल मणियों को धारण कराना है। तो शीतल मणियों को धारण कराना है, जैसे मुक्ता प्रवाल। वासा रक्तपित्त के रोगियों को वासा के स्वरस का पान कराना चाहिए। तो वासा स्वरस का पान कराएंगे रक्तपित्त के रोगियों को। रक्तपित्त नाशक योग के विषय में बात कर लेते हैं। तो स्वरस में अपन दुर्वा स्वरस या प्याज का रस या वासा स्वरस इनका प्रयोग करेंगे। तो स्वरस में दुर्वा स्वरस, प्याज का स्वरस या वासा स्वरस का प्रयोग करेंगे। चूर्ण में उशीर आदि चूर्ण का प्रयोग करेंगे। तो चूर्ण में उशीर आदि चूर्ण हो गया। क्वाथ में अपन क्या है, अट्रूषक आदि क्वाथ का प्रयोग करेंगे। तो क्वाथ में अट्रूषक आदि क्वाथ का प्रयोग करेंगे। घृत में अपन वाषादि घृत, सत्वीर्य आदि घृत, पंचमूल आदि घृत का प्रयोग करेंगे। तो घृत में वाषादि घृत, सत्वीर्य आदि घृत, पंचमूल आदि घृत का प्रयोग करेंगे। क्षीरपाक में अपन शतावरी सिद्ध क्षीरपाक, गोक्षुर सिद्ध क्षीरपाक का प्रयोग करेंगे। तो क्षीरपाक में शतावरी सिद्ध क्षीरपाक व गोक्षुर सिद्ध क्षीरपाक का प्रयोग करेंगे। पथ्य के विषय में बात करें तो पथ्य में अपन क्या यूज करेंगे, तो यूष, शाक, मांस रस, साठी चावल का प्रयोग करेंगे। तो पथ्य में यूष, शाक, मांस रस व साठी चावल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है समित अध्ययन 3rd के, ठीक है, फाइनल ईयर के चैप्टर 4th के रक्तपित्त का जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। इसके लिए आप याद भी रख सकते हो ट्री चिकित्सा के लिए BSP करके। ठीक है, तो इसको आपको याद रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।